Ionization enthalpy. So it is the amount of energy required to remove the most loosely bound electron from an isolated gaseous atom in the ground state. सिंपल वर्ड्स में अगर हम देखें तो क्या होता है आयनाइजेशन एंथैल्पी? इसमें हम बात करेंगे आइसोलेटेड गैसेस एटम की, यानी ऐसे एटम की जो कि आइसोलेटेड है, गैसेस स्टेट में है। ऐसे एटम की बात नहीं करेंगे जो कि किसी के साथ बॉन्ड में है। हम आइसोलेटेड एकदम अलग थलग पड़े एटम की हम बात कर रहे हैं जो कि गैसेस स्टेट में है। तो एक एटम में यहाँ पर बनाता हूँ, एटम है, सेंटर में प्रोटॉन होगा और यहाँ जो है इलेक्ट्रॉन्स होंगे। यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन्स है। तो होता यह है कि क्योंकि सेंटर में पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ क्या है, इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में उस पर होता है नेगेटिव चार्ज, तो इन दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ये प्लस चार्ज, ये माइनस चार्ज, इन दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो है इस शेल में रिवॉल्व करता रहता है, रोटेट करता रहता है। अगर हमें इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से रिमूव करना है, ये इलेक्ट्रॉन क्या है, ये इलेक्ट्रॉन सेंटर यानी न्यूक्लियस से बॉन्डेड है, इस दोनों के बीच में अट्रैक्शन है। अगर मुझे ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ से रिमूव करना है तो यानी मुझे इस बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा। तो इस बॉन्ड को ब्रेक करने में मुझे कितनी एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज आयनाइजेशन एंथैल्पी। That we studied in the beginning, the amount of energy required to remove the most loosely bound electron from its isolated gas atom in the ground state. तो ये होगी बात आयनाइजेशन एंथैल्पी की। तो जैसे मैंने बताया, ये न्यूक्लियस है, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। सपोज मैं मानता हूँ कि आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स है, एक ये हो गया 1 2 3। तो ये प्रोटॉन जो है, यानी सेंटर में जो प्रोटॉन है, ये इन तीनों इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। हमने सपोज एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया, समहाउ वी मैनेज टू रिमूव 1 इलेक्ट्रॉन, हमने रिमूव कर दिया इलेक्ट्रॉन को। अब क्या होगा, जो प्रोटॉन पहले 3 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा था, अब वो कितने का अट्रैक्ट करेगा, वो सिर्फ, अब पहले वो 3 इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहा था, अब वो क्या है, 2 ही इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा, जिससे क्या होगा, वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को स्ट्रांगली अपनी तरफ पुल करेगा। क्योंकि क्या है, पहले तो 3 में डिवाइड हो गया था उसका अट्रैक्शन, अब वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करेगा, बहुत ही स्ट्रांगली पुल करेगा। इसीलिए क्या होता है कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना आसान है, ठीक है, सेकेंड को थोड़ा और मुश्किल है और थर्ड को और ज़्यादा मुश्किल है। यानी जैसे जैसे हम सक्सेसिव हम देखते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना बिट इजी है, लेकिन जब हम सेकंड को रिमूव करते हैं तो थोड़ा ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। थर्ड को रिमूव करना और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ये है इनका ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी, 3 2 1। 3 में सबसे ज़्यादा एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए, फिर 2, फिर 1। अब हम देखते हैं कि क्या होता है वेरिएशन, और एक एग्जाम्पल से हम देखते हैं। जैसे सोडियम है, Na, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 11 यानी 281। इससे हम एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं तो ये बन जाता है Na प्लस। इसकी जो IE है यानी आयनाइजेशन एंथैल्पी, वो है 495 किलो जूल पर मोल। यानी अगर हमें सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन को, इफ यू वांट टू रिमूव 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सोडियम एटम, विल हैव टू स्पेंड 495 किलो जूल पर मोल ऑफ एनर्जी। ये हो गया। अब ये हो गया Na प्लस, एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी रिमूव हो चुका है। अगर मुझे इससे एक और इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है तो देखिए कितनी एनर्जी है, 4581 किलो जूल पर मोल। यानी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए एनर्जी सप्लाई करनी पड़ी 495 किलो जूल पर मोल, और सेकंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए वी आर स्पेंडिंग 4581 यानी 4581 किलो जूल ऑफ एनर्जी। यानी कितनी ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी बढ़ गई है। क्यों ये बढ़ा है, क्योंकि जैसे जैसे हम इलेक्ट्रॉन रिमूव करते जाते हैं, न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ता है। और खास बात ये, यहाँ पर जो है 28 यानी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। जब भी आउटर मोस्ट शेल कंप्लीटली फिल्ड होती है तो अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और उससे ब्रेक करने के लिए उतनी ही ज़्यादा एनर्जी सप्लाई हमें करनी पड़ती है। तो इसीलिए एनर्जी जो है, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाती है। आप देखते हैं क्या क्या फैक्टर्स, व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर्स अफेक्टिंग दिस। फर्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं साइज ऑफ द एटम, साइज ऑफ द एटम। तो आप ये समझिए, घर है, घर क्या है, ये घर है आपका, इसे हम कहते हैं न्यूक्लियस। घर आपका क्या है, न्यूक्लियस है, ठीक है। अब कोई बच्चा जो है घर से 12th उसने कर लिया, घर से
यानी घर यानी न्यूक्लियस से वो दूर चला गया। दूर कहाँ चला, चलो वो चला गया दिल्ली, चला गया, ये चला गया दिल्ली पहुंच गया। ठीक है, पहले वो घर पे था, घर से गया वो देहरादून, उसने कहा ना यार अब मैं जहाँ और अच्छी पढ़ाई करूंगा, वो चला गया, वो दिल्ली चला गया। ठीक है, अब क्या होगा, जब वो दिल्ली चला गया तो घर से दूर हो गया। ठीक है, अब कहते हैं ना कि घर से जितना दूर चले बच्चे चले जाते हैं, उनके बिगड़ने के चांस उतने ही बढ़ जाते हैं। घर से दूर चला गया, घर से दूर जाने से क्या होता है, अट्रैक्शन कम हो जाता है, क्योंकि न्यूक्लियस तो दूर हो गया, अट्रैक्शन अट्रैक्शन कम हो गया। आप कोई जैसे अगर घर के नज़दीक होते तो रोज़ शाम को घर आना है, कोई बदमाशी भी किया तो पिटा के पेरेंट ठीक कर देते थे, अट्रैक्शन ज़्यादा रहता था, है ना। लेकिन अब जो है घर से दूर हो गया तो यानी अट्रैक्शन कम हो गया, कोई पूछने वाला भी नहीं है कि क्या है, हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि घर से दूर है, कैसे रह रहे हैं किसको क्या पता है। तो बहुत ही ज़्यादा चांस है घर से दूर जाने पे बच्चे के बिगड़ने के, वैसे ही यहाँ पर भी होता है। जैसे जैसे साइज बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन जितना ज़्यादा दूर जाएगा न्यूक्लियस से, तो अट्रैक्शन कम हो जाएगा, क्योंकि इतना दूर जाएगा अट्रैक्शन कहाँ फील होता है, दूर हो जाएगा, अट्रैक्शन कम हो जाएगा, और इजीली जो है हम इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सकते हैं। तो ये बात वही रही कि एज द एटॉमिक साइज इंक्रीजेस आयन एनर्जी डिक्रीज, यानी बहुत ही कम एनर्जी हमें देनी पड़ेगी कि इलेक्ट्रॉन को हम रिमूव कर दें। जितना साइज बढ़ेगा एटम को, बहुत कम एनर्जी देनी पड़ेगी और इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा, क्योंकि अट्रैक्शन न्यूक्लियस का नहीं है वहाँ पर। तो ये तो था फर्स्ट फैक्टर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, मैग्नीट्यूड ऑफ न्यूक्लियर चार्ज। जो मैंने बात अभी बताई थी, न्यूक्लियस यानी घर से कितना ज़्यादा अट्रैक्शन है, कितने ज़्यादा वो नज़दीकी है। जितना ज़्यादा घर से दूर जाएगा यानी न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाएगा। न्यूक्लियस से जितनी दूरी बढ़ेगी, न्यूक्लियस से अट्रैक्शन जो है वो कम हो जाएगा, और इसीलिए इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना बहुत आसान है। तो ये हो गया न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज। और जो जितने घर के नज़दीक है, जो घर के जितने नज़दीक होता है, वो एकदम पेरेंट के अटेंशन में रहता है, नज़दीक होता है, तो उसको रिमूव कर पाना, उससे कहते हैं ना बच्चे घर के नज़दीक वो बिगड़ते नहीं है, क्योंकि पेरेंट उनकी मॉनिटरिंग रखते हैं। अगर शाम को तो घर ही आना है, इसने कुछ बदमाशी करेगा घर ही आना है इसने शाम को, तो देख लेंगे इसको। तो जो न्यूक्लियस के जितना नज़दीक होगा उतना ही ज़्यादा अट्रैक्शन होगा, और उतना ही उससे उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर पाना मुश्किल है। जितना न्यूक्लियस के नज़दीक होगा उतना ज़्यादा अट्रैक्शन है, और इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर पाना बहुत ही मुश्किल है। तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज, आयन एनर्जी इंक्रीज, यानी बहुत ज़्यादा हमें एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, तभी जाके हम उसे रिमूव कर पाएंगे। ओके, थर्ड हम देखते हैं क्या है इसमें। थर्ड इज स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट ये होता है, ये हो गया न्यूक्लियस हमारा, न्यूक्लियस के बाद ये है शेल्स, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल। वी नो दैट इलेक्ट्रॉन है, रखना नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन है, इस पर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है। अब ये जो प्रोटॉन यहाँ पर है, यानी ये जो न्यूक्लियस है, ये इसको जब अट्रैक्ट कर रहा है, प्रोटॉन जो है हर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट अट्रैक्ट करता है, क्योंकि प्रोटॉन पे चार्ज है प्लस और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है नेगेटिव। लेकिन क्या है, ये जो नेगेटिव चार्ज इस पर है, इसके जो अंदर के शेल से, इनर शेल से, जैसे कि ये हो गया और ये हो गया, इनमें भी नेगेटिव चार्ज है, तो क्या होगा, इन दोनों में आपस में रिपल्शन होगा। ये जो इलेक्ट्रॉन है, इनका आपस में होगा रिपल्शन। रिपल्शन से क्या होगा, जो चार्ज फील होना चाहिए था न्यूक्लियस से, वो फील नहीं हो पा रहा है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जितनी ज़्यादा ये इनर शेल्स बढ़ेंगी, उतनी ज़्यादा क्या होगा, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो अंदर से जो कट जाएगा, स्क्रीन हो जाएगा, रिपल्शन बढ़ जाएगा। इसी को कहते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो जितना ज़्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ता है, यानी जितना ज़्यादा कोई इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में होगा, अंदर के शेल्स के इलेक्ट्रॉन से क्या होगा, रिपल्शन होगा, और न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाएगा। तो जब न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाएगा, तो हम आसानी से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं कि जितना ज़्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ेगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट मतलब कि रिपल्शन बढ़ेगा अंदर के इलेक्ट्रॉन्स का, तो जितना ज़्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ेगा, यानी जितना ज़्यादा रिपल्शन बढ़ेगा अंदर के इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा, तो हमें बहुत ही कम एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। तो वही बात है, इंक्रीज इन स्क्रीनिंग इफेक्ट, डिक्रीज इन आयनाइजेशन एंथैल्पी। जितना ज़्यादा बढ़ेगा स्क्रीनिंग इफेक्ट, एट आई जो है उतनी कम हमको लगेगी। नेक्स्ट आता है पेनिट्रेशन इफेक्ट। पेनिट्रेशन इफेक्ट में आप ये देखिए कि न्यूक्लियस के नज़दीक जब हम देखते हैं, सबसे नज़दीक होता है न्यूक्लियस के एस ऑर्बिटल, फिर होता है पी, देन होता है डी, और देन होता है एफ। तो जो जितना नज़दीक है न्यूक्लियस के, जैसे कि सबसे नज़दीक न्यूक्लियस के क्या है, वो एस है।
जितना ज़्यादा नज़दीक होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग जो है वो ये इलेक्ट्रॉन जो है एस ऑर्बिटल में पुल्ड होगा टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। जितना ज़्यादा नज़दीक होगा वो न्यूक्लियस के, उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगा और उतना ही मुश्किल है इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर पाना। तो जो जितना नज़दीक है न्यूक्लियस के उसको कहते हैं उतना ज़्यादा वो पेनिट्रेटिंग है। तो एस का पेनिट्रेटिंग इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। पहले हो गया एस सबसे ज़्यादा पेनिट्रेटिंग क्योंकि सबसे नज़दीक है न्यूक्लियस के, फिर पी, देन डी, देन एफ। तो एस ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन को निकल पाना सबसे ज़्यादा मुश्किल है, फिर पी, फिर डी, फिर एफ। तो एस की जो आई ई होगी वो बहुत ही ज़्यादा होगी, बहुत ही ज़्यादा एनर्जी हमें चाहिए इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। फिर पी, देन डी, देन एफ। तो ये हो गया पेनिट्रेशन इफेक्ट। अब आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये ध्यान रखिए जिसकी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है, यानी जिसका भी आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन है, वो होता है स्टेबल। या तो आउटर मोस्ट में 8 हो या ऑर्बिटल उसका हाफ फील्ड हो, या तो 8 हो या तो 4 हो। ठीक है, कोई भी ऑर्बिटल या तो पूरा कंप्लीटली फील्ड हो, कंप्लीटली, या हाफ फील्ड, वो दोनों कंडीशन बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होता है और इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए बहुत ही ज़्यादा एनर्जी हमें सप्लाई करनी पड़ती है। तो हम कह सकते हैं स्टेबल इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मोर विल बी दी आयरेशन एंथैल्पी। जैसे कि होता है नोबल गैस के केस में, उन्हें कोई ज़रूरत नहीं है इलेक्ट्रॉन की, तो हाईएस्ट आई जो है वो है नोबल गैसेस की। नोबल गैस कौन सी होती है? वो हीलियम वाली, हीलियम नियॉन, ठीक है ना। और ये तो हाफ फील्ड हो, नाइट्रोजन फॉस्फोरस, फुल फील्ड हो या हाफ फील्ड, दोनों ही केस में बहुत ही ज़्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। अब हम देखते हैं कि वेरिएशन ऑफ आई ई इन दी पीरियोडिक टेबल, कैसे पीरियोडिक टेबल में आई ई वेरी करता है। तो देखिए, जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, लेफ्ट टू राइट जब हम मूव करते हैं, होता है ना एच एच ई एल आई बी बी, तो एल आई है 3 बी 4 5। तो ये क्या है? ये न्यूक्लियर चार्ज है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है तो क्या होता है? न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, इलेक्ट्रॉन सेम शेल में ऐड हो रहा है, एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है। जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, यानी जितना ज़्यादा प्लस चार्ज बढ़ेगा, अट्रैक्शन उतना ही ज़्यादा बढ़ जाएगा, न्यूक्लियस उतना ही स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेगा, साइज डिक्रीज हो जाएगा। और जब साइज डिक्रीज हो जाएगा तो हमें ज़्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया आई इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर अक्रॉस द पीरियड। यानी लेफ्ट टू राइट जब हम जाते हैं तो आई ई इंक्रीज होता है, लेफ्ट राइट आई इंक्रीज करता है, और टॉप टू बॉटम क्या होता है? डिक्रीज करता है। टॉप टू बॉटम आई ई डिक्रीज क्यों करता है? क्योंकि जब हम टॉप टू बॉटम देखते हैं, जैसे कि एग्जांपल हम यहाँ पे लेते हैं, ये होता है हमारा, हो गया लिथियम, हो गया सोडियम, हो गया। लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3, तो हम कह सकते हैं इसे 2 and 1। सोडियम का क्या होता है? 2 8 1। और के का क्या होता है? ये होता है 19, 2 8 8 1। तो हम देखते हैं टॉप टू बॉटम जाने पे नंबर ऑफ शेल्स क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। जितनी शेल्स इंक्रीज होंगी, एटम का साइज भी आप देखिए यहाँ बढ़ रहा है। यहाँ 2 शेल्स थी या 3 या 4, जितनी शेल्स बढ़ेंगी एटम का साइज बढ़ेगा। एटम का साइज बढ़ेगा तो वही बात मैंने बताई, जो घर से जितना दूर बिगड़ने के चांस बढ़ते हैं। तो जितना साइज बढ़ेगा, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो अलग थलग पड़ जाता है और इजीली उसे हम रिमूव कर सकते हैं। यानी आई ई बहुत ही कम एनर्जी हमें सप्लाई करनी पड़ेगी कि इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाए। तो एज वी मूव टॉप टू बॉटम, आई ई डिक्रीजेज। लेकिन देखिए, केमिस्ट्री इज फुल ऑफ एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्या क्या है इसमें? जैसे मैंने कहा लेफ्ट टू राइट जाने पे मैं कह रहा हूँ कि आई ई जो है एंथैल्पी, मैं कह रहा हूँ कि वो इंक्रीज होती है। लेकिन एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन है किस केस में? बी ई एंड बी के केस में एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है यहाँ पर हम देखते हैं। जो हमने ये ऑर्डर देखा, इस हिसाब से बोरॉन की जो आई ई है वो ज़्यादा होनी चाहिए थी। बोरॉन की जो एंथैल्पी है आयनाइजेशन वो ज़्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन कम होती है। क्यों होती है कम? इसके लिए हमें देखना पड़ेगा उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्यों बोरॉन का जो इलेक्ट्रॉनिक जो सॉरी आई ई है, आयनाइजेशन एंथैल्पी, वो कम क्यों है, ज़्यादा होनी चाहिए थी?
तो इसका आंसर छुपा हुआ है इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। तो हम देखते हैं Be इज़ 4 और B इज़ 5। Be के जब हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो हम देखते हैं 1s2 2s2 और बोरॉन क्या है 1s2 2s2 2px1। तो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हैं। जो Be है, Be में आउटर मोस्ट शेल क्या है वो s है और बोरॉन में आउटर मोस्ट क्या है वो p है। तो ज़्यादा पेनिट्रेटिंग कौन होता है, ज़्यादा पेनिट्रेटिंग, ज़्यादा नज़दीक कौन है न्यूक्लियस के, वो है बेरिलियम। और जो जितना ज़्यादा नज़दीक है उसका वो उतना ही स्ट्रांगली पुल्ड होता है टुवर्ड्स न्यूक्लियस। तो पहला रीज़न तो यह है क्यों बेरिलियम का IE ज़्यादा है, वो ये क्योंकि उसका आउटर मोस्ट शेल वो s है और s ज़्यादा पेनिट्रेटिंग होता है। मैंने कहा ना SPDF, इसका आउटर मोस्ट s है, ज़्यादा पेनिट्रेटिंग है। बोरॉन का क्या होता है p होता है, तो कम पेनिट्रेटिंग है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि जो 2p इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नज़दीक होते हैं, या हम कहें कि जो 2p इलेक्ट्रॉन इसमें है बोरॉन के केस में, जो 2p इलेक्ट्रॉन है, ये जो 2p इलेक्ट्रॉन है बोरॉन के केस में, ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है बोरॉन केस में, इसके बीच में 2s भी आ गया, यानी शील्डिंग इफेक्ट आ गया, रिपल्शन आ गया। रिपल्शन से क्या होगा, ये दूर चला जाएगा और रिपल्शन से क्या होगा, बहुत कम एनर्जी हमें सप्लाई करनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। दूसरा रीज़न ये हो गया। पहला रीज़न कहा हमें कि बोरॉन में 2s नज़दीक है न्यूक्लियस के, तो ज़्यादा नज़दीक है, नहीं ज़्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होगा, ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी ब्रेक करने के लिए। दूसरा, जो 2p है बोरॉन के केस में वो बहुत दूर है न्यूक्लियस से, बीच में शील्डिंग इफेक्ट आ जाता है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव हो जाता है। तीसरा, जो बेरिलियम का अगर हम देखते हैं, बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम देखिए, इसमें 2s2 है, यानी इसका जो शेल है वो कंप्लीट है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो जिसका भी शेल या तो कंप्लीटली फिल्ड हो या हाफ फिल्ड हो या इसमें हाँ कंप्लीटली फिल्ड हो, तो उससे इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है। इसीलिए जो है ये बेरिलियम का IE जो है वो ज़्यादा है बोरॉन से। तो ये ऑर्डर आप पढ़ लेंगे, ग्रुप में हमने बता दिया। IE डिक्रीज रेगुलरली विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर डाउन द ग्रुप। थैंक यू।